तो कैसे हैं आप लोग? मस्ती लग रहे हैं, चमक रहे हैं आप लोग। तो हम पढ़ चुके थे छोटी आंत के बारे में। जो पाचन होता है, पाचन की सभी क्रियाओं को हम लोग पढ़ चुका था। आपका मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और अग्नाशय, छोटी आंत, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत क्या है, कैसे नहीं। ये है आपका छोटी आंत, ये है आपकी बड़ी आंत। तो देखिए, बड़ी आंत मुख्य 4 प्रकार में बटी होती है। पहला है आपका असेंडिंग कॉलम, फिर उसके बाद हॉरिजेंटल कॉलम, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम, उसके बाद आपका है सिस्टमैटिक कॉलम। ये आपका कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ये देखिए, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और ये आपका है क्या, हॉरिजेंटल। ये छोटी सी होती है, इसे हम सिस्टमैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सिस्टमैटिक बोलते हैं। ये आपकी 4 प्रकार की बटी होती है। यहाँ आपका होता है मलाशय। क्या होता है? यहाँ पर आपका मलाशय होता है। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं बड़ी आंत के पास में, यहाँ पर ये आपका होता है अपेंडिस। क्या होता है? अपेंडिस। अपेंडिस पहले इंसानों में होया मतलब होता था, पर अब है लेकिन वो नाम मात्रा का है। मतलब इसका कोई यूज नहीं है, नाम मात्र का है। अपेंडिस का काम ये होता था, अपेंडिस का काम ये होता था, जो चारा भूसा होता है ना, अपेंडिस का काम ये होता था, जो चारा भूसा हो ना उसको पचाने के लिए। अपेंडिस का काम क्या होता था? चारा भूसा पचाने के लिए। जानवरों में अभी भी अपेंडिस पाया जाता है। हम लोगों ने 20 साल से मतलब 20,000 साल से अपेंडिस का यूज ही नहीं किया है, इसलिए इसका कोई काम नहीं। इसे अवशोषित अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिस को क्या बोलते हैं? अपेंडिस को क्या बोलते हैं? अपेंडिस को अवशोषित अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशोषित, मतलब इसका कोई काम नहीं है। अवशोषित, अवशोषित अंग बोलते हैं। इसका कोई काम नहीं है। अपेंडिस एक अवशोषित अंग है, इसका कोई काम नहीं है। ये पहले ये हम लोगों में चारा भूसा ये सब पचाने के, घास फूस पचाने के काम में आता था। जानवरों में ये अब भी पाया जाता है। ठीक, इसका हम लोगों ने 20,000 साल से प्रयोग नहीं किया है। हमारे शरीर में 100 से ज़्यादा अवशोषित अंग हैं जिसका हमारा कोई यूज नहीं है। जैसे बाल, पहले हमें बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते थे बंदरों की तरह, क्योंकि हम नग्न अवस्था में घूमते थे, इसलिए हमारे शरीर को ढकने के लिए बाल की आवश्यकता होती थी। अब हम कपड़े पहनते हैं, इसलिए हमारे शरीर से बाल एकदम खत्म होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। और देखिए, आपका कान, पहले हमारे कान जो है बड़े बड़े थोड़ा होते थे, ये सुनने के लिए कि कुछ हो रहा, कुछ हलचल हो रही है, सुनने उनने के लिए काम में आता था। पर ये इसका ये कर्ण पल्लव जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये अवशोषित अंग है। इसका कोई कार्य नहीं है, ये सिर्फ बनावटी में ये बना है। तो 100 से ज़्यादा हमारे पास अवशोषित अंग पाए जाते हैं। तो देखिए, ये बड़ी आंत में हमारा जो होता है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत पानी सोखने का कार्य करती है। जो बड़ी आंत होती है पानी सोखने का कार्य करती है। पानी सोखने का कार्य करती है। बड़ी आंत जो है पानी सोखने का कार्य करती है। बड़ी आंत पानी सोखने का कार्य करती है। जब बड़ी आंत डिफेक्टेड हो जाती है, जब बड़ी आंत खराब हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है। देखिए, टाइफाइड में बड़ी आंत क्या है आपकी? डिफेक्ट हो जाती है। क्या? टाइफाइड में आपकी, टाइफाइड में टाइफाइड में बड़ी आंत जो है आपकी, बड़ी आंत क्या हो जाती है? डिफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफेक्ट हो जाती है। डिफेक्ट हो जाती है। बड़ी आंत क्या हो जाती है? डिफेक्ट हो जाती है। जिस कारण जब ये पानी सोखना छोड़ देती है, जब बड़ी आंत डिफेक्ट हो जाती है, जब बड़ी आंत डिफेक्ट हो जाती है तो ये पानी सोखना छोड़ देती है, जिस कारण हमारे पेचिश पड़ने लगती है। जब बड़ी आंत पानी सोखना छोड़ देती है, डिफेक्ट हो जाती है, तो पेचिश पड़ने लगती है। क्या होती है? पेचिश, पेचिश।
और कालरा। और कालरा हो जाता है, पेचिश और कालरा हो जाती है। जब बड़ी आंत डिफेक्ट हो जाती है, ये पानी सोखना बंद कर देती है, तो इससे हमारे शरीर में पेचिश पड़ने लगती है, कालरा हो लगती है बहुत मात्रा में, तो हमारे शरीर में पानी सेलाइन चढ़ाया जाता है, जिस कारण जब पेचिश पड़ने के बाद हमारे शरीर में पानी जब खत्म होने लगता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में सेलाइन ग्लूकोज जिसको बोलते हैं वो चढ़ाया जाता है। तो पानी सोखने का कौन कार्य करता है? तो आपकी बड़ी आंत करती है। पानी सोखने का कार्य कौन करता है? तो आपकी बड़ी आंत करती है। पानी सोखने का कार्य बड़ी आंत करती है। देखिए विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी जो होता है ये बड़ी आंत में पाया जाता है। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। तो देखिए जो पूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जो वो हमारे बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में चारों कॉलम से घूमते हुए ये मलाशय तक आता है। तो ये जो चारों कॉलम से घूमता है मलाशय तक आने में, इसका कलर जो पीलापन होता है, जो लैट्रिन का कलर पीलापन किस कारण होता है? तो आपके बिलिरुबिन के कारण। यही जो ये जैसे कि ये मान लीजिए आपकी ये बड़ी आंत है, यहाँ से ऐसे 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 घूमी है ना, तो यहीं पर थोड़ा थोड़ा रहता है बिलिरुबिन जो छिड़काव करता है। क्या करता है? यहीं से बिलिरुबिन जो छिड़काव करता है, तो बिलिरुबिन के कारण लैट्रिन का रंग जो होता है वो पीला होता है। बिलिरुबिन के कारण, किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण लैट्रिन का रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। बिलिरुबिन के कारण लैट्रिन का रंग पीला होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके कहाँ पर? लीवर में। कहाँ पर? लीवर में। ये कहाँ पाया जाता है? आपका लीवर में। कहाँ पर पाया जाता है? ये बिलिरुबिन आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपका लीवर में पाया जाता है। बिलिरुबिन आपका कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। देखिए ये जो लैट्रिन होती है ये रेक्टम में आके जमा होती है। किसमें आके जमा होती है? रेक्टम में। यहां पर ये है रेक्टम। ये जो लैट्रिन होती है आपकी, ये रेक्टम में आके जमा होती है। अगर बहुत देर तक रेक्टम में जमा होने के कारण, बहुत देर में लैट्रिन रेक्टम में जमा होने के कारण वहां पे सड़न पैदा होने लगती है, जिसके कारण हमें बवासीर हो जाता है। किसके कारण? इसी के रेक्टम में बहुत देर तक लैट्रिन का जमा होना वहां सड़न पैदा कर देता है, जिसके कारण हमें बवासीर हो जाती है। क्या हो जाती है? बवासीर हो जाती है। अब देखिए अब एक है आपका ये तो बिलिरुबिन के कारण आपका लैट्रिन का रंग पीला होता है। अब देखिए यूरोक्लोन क्या होता है? यूरोक्लोन जो होता है वो पेशाब के रंग को पीला करता है। क्या करता है? पेशाब के रंग को पीला करता है। कौन? यूरोक्लोन। यूरोक्लोन जो है आपका पेशाब का रंग जो है पीला कर देता है। पेशाब का रंग जो है पीला कर देता है। यूरोक्लोन जो होता है आपका पेशाब का रंग जो है पीला कर देता है। यूरोक्लोन के कारण पेशाब का रंग जो है पीला कर देता है। तो आपके ये बड़ी आंत आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिनका मैं नाम भी बता दिया और इनका कार्य बता दिया। बड़ी आंत में ही पानी सोखने का काम होता है, बड़ी आंत में ही विटामिन बी का निर्माण होता है, और बड़ी आंत जो है
बड़ी आंत से होते हुए वेस्ट भोजन का वेस्ट मटेरियल जो है वो होते हुए चारों कॉलम से होते हुए नीचे आता है, जो मलाशय में आता है, जिसे रेक्टम बोला जाता है। रेक्टम में आके जमा होता है, वो रेक्टम में ज़्यादा देर तक जमा होने के कारण बवासीर हो जाता है, श्रण पैदा हो जाती है। और लैट्रिन का रंग जो है बिलिरुबिन के कारण पीला होता है, और यूरोक्लोन के कारण पेशाब का रंग आपका पीला होता है। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अब थोड़ा मुझे कहीं जाना है, कल हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। आज आपका ये बड़ी आंत कंप्लीट हो गई है। मिलते